नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी सरकार ने धारा 35A और धारा 370 को जो हटाया, उसके बाद से हमने देखा कि कुछ अलगाववादी ताकतें उसके विरोध में खड़ी हो गई और यहां तक कांग्रेस ने तो घोषणा कर दी कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम वापस से इसको बहाल करेंगे। उसके बाद कुछ अलगाववादी ताकतें सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंच गई और उन्होंने सरकार के इस फैसले को चुनौती दे दी। उनका कहना था कि सरकार को संविधान के संशोधन में यह अधिकार ही नहीं है कि वो धारा 370 को हटा सके और कश्मीर को खास तौर पे वो कोई पूर्ण राज्य या उसको यूनियन टेरिटरी बना सके। उनकी दलील थी कि जो महाराजा हरिजी सिंह थे, उन्होंने यहां जो देश का संविधान है उसमें मिलने से मना कर दिया था। अब इस मामले पर बहस चली 16 दिन सुप्रीम कोर्ट में। संविधान की 5 जजों की पीठ सीजेआई की अध्यक्षता में 16 दिन सुनवाई के बाद फैसले को हालांकि सुरक्षित रखा है, लेकिन इसी सुनवाई में हमने देखा कि जो हमारे देश के सीजेआई हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने इस हियरिंग के दौरान जिस धारा 370 को वापस से बहाल कराने को लेकर जो अलगाववादी ताकतें और कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता, उनकी तरफ से जो वकील थे कपिल सिब्बल, हमने देखा कि हमारे देश के सीजेआई ने कई बार उनको फटकार लगाई। एक बार कपिल सिब्बल की तरफ से यह दलील रखी गई, एक किसी देश का उदाहरण दिया उन्होंने कि देखिए वहां तो रेफरेंडम कराया गया था अगर वहां कोई राज्य को अलग किया गया, लेकिन यहां देश में रेफरेंडम नहीं कराया गया। उस समय हमारे देश के सीजेआई ने कपिल सिब्बल को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि आप किसी भी अन्य देश से भारत की तुलना कैसे कर सकते हैं, हमारे भारत की भौगोलिक परिस्थितियां और हैं और किसी देश की भौगोलिक और स्थितियां और हैं, आप यहां रेफरेंडम की बात नहीं कर सकते। इसी तरह आपको बताएं, जब कपिल सिब्बल इस बात की दलील दे रहे थे कोर्ट के अंदर कि ये जो धारा 370 है इसको तो छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, संविधान में इसके लिए प्रावधान है, उस समय भी सीजेआई ने कपिल सिब्बल पर सवाल उठाते हुए ये पूछ दिया कि क्या धारा 370 और कश्मीर का स्टेटस संविधान से बड़ा है। इस पर कपिल सिब्बल की बोलती बंद हो गई। इसी मामले में आपको बताएं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जो मोहम्मद अकबर लोन हैं, उन पर एक सवाल सॉलिसिटर जनरल ने उठा दिया और उन्होंने कोर्ट को याद दिलाया कि ये जो मोहम्मद अकबर लोन हैं, ये भारत के संविधान में ना तो आस्था रखते हैं और ना ये कश्मीर को भारत का अंग मानते हैं। सॉलिसिटर जनरल ने एक वीडियो कोर्ट को दिखाया और कोर्ट को दिखाते हुए उन्होंने बताया कि देखिए, जम्मू और कश्मीर की विधानसभा में ये मोहम्मद अकबर लोन खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और ये वहां दलील रख रहे हैं कि कश्मीर वो भारत का अंग नहीं है और इसको आजाद होना चाहिए और ये तो पाकिस्तान में मिलना चाहिए। इस तरह की दलीलें जब कोर्ट में रखी गई कि पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं, तो यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान जिंदाबाद की बात कह रहा है और वो भी चुना हुआ प्रतिनिधि, तब ऐसे में उससे ये कैसे विश्वास कर लिया जाए कि वो भारत के संविधान में यकीन रखता है। जब ये सवाल पूछा गया, इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि देखिए जी, वो जो इन्होंने जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जब ये नारा लगाया था, उस समय की घटना के बाद वो दलील रखी गई कि उसके बाद तो वो घटना 2018 की है। उसके बाद ये मोहम्मद अकबर लोन सांसद बन गए और ये जब सांसद बने हैं तो इन्होंने देश की संसद के अंदर देश की संविधान में आस्था रखने की शपथ ली है और जब ये संविधान की आस्था में शपथ ले रहे हैं तब इनके ऊपर ये सवाल उठाना लाजमी नहीं है। इस पर फिर से एक बार देश के सीजेआई ने कपिल सिब्बल को फटकार लगाई और उन्होंने कहा कि देखिए, आप जो संविधान की बात कर रहे हैं कि संविधान के प्रति अक्षुण्ण रहूंगा, मैं उसकी एकता अखंडता के लिए और काम करूंगा, वो जो सांसदों को शपथ दिलाई जाती है वो अलग मुद्दा है, लेकिन क्योंकि जिसकी तरफ से आप प्रस्तुत हुए हैं कोर्ट के अंदर, उस व्यक्ति ने 2018 में जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, तो कैसे मान लिया जाए कि वो जम्मू कश्मीर को भारत का अंग मानते हैं। और इसको देखते हुए देश के सीजेआई ने कपिल सिब्बल को यह आदेश दे दिया कि वो मोहम्मद अकबर लोन के द्वारा एक कोर्ट में एफिडेविट प्रस्तुत करे जिसमें लिखा हो
कि वो ये मानते हैं कि उनका विश्वास भारत के संविधान में है, और एफिडेविट में यह भी लिखा जाए कि वो ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अब इसके बदले में जब यह आदेश हुआ है तो कपिल सिब्बल की तरफ से कोर्ट में एक एफिडेविट जमा कराया गया। वो एफिडेविट मैं आपको दिखाता हूं, आप देखें। मोहम्मद अकबर लोन ने जो एफिडेविट दिया है उसमें जो लाइन लिखी है, उसने लिखा कि आई एम ए रेस्पॉन्सिबल एंड ड्यूटीफुल सिटीजन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। लेकिन अब एक एनजीओ है जो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के बीच काम करती है, उस एनजीओ का कहना यह है कि इसमें उन्होंने ये शब्द नहीं लिखा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और मैं इस बात में आस्था रखता हूं। आपको बताएं, जम्मू कश्मीर पंडितों की एक एनजीओ है रूट्स इन कश्मीर, उसने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की है कि ये जो धारा 370 और इस यूनियन टेरिटरी बनाने के फैसले को चुनौती देने वाले मोहम्मद अकबर लोन हैं, ये अलगाववादी हैं और ये कश्मीर को भारत से अलग थलग करने पर विश्वास रखते हैं, और ये कश्मीर को भारत का अंग मानते ही नहीं है, और इनकी सारी प्रयास कोशिशें इस तरह की है कि ये कश्मीर को पाकिस्तान में मिला दें या तो भारत से अलग कर दें। और इसलिए इन्हीं की याचिका पर ये जो संविधान पीठ बैठी थी 5 जजों की, इन्होंने मोहम्मद अकबर लोन को एक ऐसा एफिडेविट कोर्ट में जमा कराने के लिए कहा जिसमें ये लिखा जाए कि वो ये मानते हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। और आप देखें कि बड़ी चालाकी से जो कपिल सिब्बल ने कोर्ट में ये जो प्रस्तुत किया है एफिडेविट, इसमें वो लाइन लिखी ही नहीं गई है, और बड़ी चालाकी से ये लिख दिया है कि जो देश की संविधान में संसद में मैंने शपथ ली, मैं उस लाइन पर पूरी आस्था रखता हूं, मैं भारत के संविधान पर पूरी आस्था रखता हूं, ये भी उन्होंने लिख दिया। सीजीआई ने कहा कि क्या हम ये मान लें कि श्री जो लोन है बिना शर्त भारत की संप्रभुता को स्वीकार करते हैं और जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसको मानते हैं। इस पर आपको बता दें, अब ये हलफनामा जब आ गया है तो साफ दिखाई दे रहा है कि जम्मू कश्मीर शब्द उसमें डाला ही नहीं गया। इस पर अब जो कानून के जानकार लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो ये कपिल सिब्बल हैं ये अपने को बड़ा चालाक समझ रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि जो मोहम्मद अकबर लोन है उसकी जो विचारधारा है उसको छुपाते हुए ये एफिडेविट में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर से उसी बात को रिपीट कर रहे हैं जो ये जिरह के दौरान रिपीट कर चुके। यानी कपिल सिब्बल पहले ही कह चुके हैं कोर्ट में कि देखिए जी वो सांसद हैं और उन्होंने देश की संसद के अंदर शपथ ली है संविधान की, इसलिए उनकी जो संविधान के प्रति आस्था है उस पर सवाल ना उठाया जाए। लेकिन यहां यह बात आ रही है कि जब कोर्ट में सीजीआई ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत की संप्रभुता और जो ये मानते हो कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है कि नहीं, उसके बारे में जिक्र क्यों नहीं किया। अब इसी में एफिडेविट को कोर्ट ने यह कहा है कि ठीक है आपने जमा करा दिया है, अब हम इसकी जांच करेंगे। कानून के जानकारों का कहना यह है कि अब इस मामले में जिस तरह से हम सीजीआई का रवैया देख रहे हैं कि उन्होंने राष्ट्र सर्वोपरि को रखा है, और इस पूरे 16 दिन की डिबेट में जो अलग अलग जजेस हैं यानी जो न्यायाधीश हैं उन जस्टिस का भी हमने ये रवैया देखा कि जो रवैये से लग रहा है कि उनको ये बात समझ में आ गई है अच्छी तरह कि ये जो याचिकाकर्ता हैं इनका जो प्रस्तुत करने का तरीका है वो गुमराह करने का है, और ये कोर्ट को गुमराह करना चाहते थे। ये ऐसा बताना चाह रहे थे कि धारा 370 और 35 संविधान से भी ऊपर है और इसको तो बदला ही नहीं जा सकता था। दूसरी बात, इन्होंने जो तथ्य रखे कि साहब ये जो है अगर संविधान में शामिल होने में, देश के सम्मिलित होने में, इस संविधान को मानने में अगर जो रियासतें थी उन रियासतदारों ने हस्ताक्षर नहीं किए थे तो वो उसमें हरि सिंह थे, तो फिर क्यों मान लिया जाए कि संविधान लागू होगा कि नहीं होगा कश्मीर पर। इस पर भी दलीलें हुई और ये बताया गया उनको कि जिस तरह का जम्मू कश्मीर का मामला है कि उन्होंने संविधान में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर नहीं किए थे, उस तरह से तो कई रियासत हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है जब वो देश में सम्मिलित हो गए और देश के संविधान को मानने का ना मानने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जो राज्यों का उनका रियासतों का कानून था वो अब संविधान का हिस्सा है।
इन बहस के बाद एक बात तो तय है कि जो हमारे न्यायाधीश हैं, DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, अब इन 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने जो ये सुनवाई की है, इसका फैसला हालांकि सुरक्षित रखा है और वो कुछ दिन बाद सुनाया जाएगा, लेकिन इतनी बात तय है कि कपिल सिब्बल की जो दलीलें थी, उन्होंने इसमें कोशिश की कि वो कोर्ट को गुमराह करके ये कोशिश करें कि धारा 370 फिर से बहाल हो जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है, कानून के जानकारों का कहना है कि इसमें कपिल सिब्बल एक तो पूरी तरह एक्सपोज हो गए, आए थे यहाँ इस काम के लिए कि वो बहाल करा ले जाएंगे और मोदी सरकार को फिर वो घेरेंगे, लेकिन अब मामला उल्टा हो गया है। बुरी तरह कपिल सिब्बल एक्सपोज हो गए हैं, कांग्रेस एक्सपोज हो गई है कि किस तरह से, देखिए आज़ादी के 75 साल हो गए, अगर मोदी सरकार नहीं आई होती और 2019 में ये जो फैसला लिया था मोदी सरकार ने, अगर ये मोदी सरकार नहीं होती तो फैसला नहीं लिया जाता, तो धारा 370 वहाँ लगी ही रहती और वो भारत से अलग थलग करने का जो अलगाववादियों का षड्यंत्र था, आज नहीं तो कल कभी भी कामयाब हो सकता था। पाकिस्तान हमेशा उस पर दावे करता रहता था, चीन उसकी सपोर्ट में था, यानी कांग्रेस की सोची समझी एक रणनीति थी, एक षड्यंत्र था। इसका खुलासा सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ में जब बहस हुई है इस दौरान हो गया है। तो बुरी तरह ये कांग्रेस एक्सपोज हो गई है और अब आप देखेंगे कि इस मामले में जिस दिन फैसला आएगा उस दिन के बाद आप देखेंगे कि देश के अमित शाह जो गृह मंत्री हैं और शायद मोदी जी भी इस मामले पर पूरा खुलासा करेंगे कि किस तरह का षड्यंत्र कांग्रेस ने रचा था और कुछ अलगाववादी ताकतें इसके पीछे लगी हुई थी, NGO बना करके कश्मीरियों को भड़काने का काम कर रहे थे। आज जब वहां शांति बहाली हो रही है उसके बावजूद भी वहां राहुल गांधी जब जाते हैं लद्दाख में तो वो ये कहते हैं कि साहब वहां तो इंटरनेट बंद है, वहां तो विकास नहीं है, वहां तो अभी भी स्थिति सामान्य नहीं है। ये बात अलग है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को हमने वहां बर्फ से खेलते हुए देखा है, जहां गोले चला करते थे, बंदूकों की गोलियां चला करती थी, वहां राहुल और प्रियंका एक दूसरे पर बर्फ के गोले डाल रहे थे। ये तभी हुआ है जब मोदी जी ने धारा 370 हटाई है और स्थिति सामान्य है। आज के समय में करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट कश्मीर के अंदर हो रहा है, लगभग 9,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अभी तक हो चुका है। कई कंपनियां कश्मीर में अपनी कंपनियां लगाने के लिए इच्छुक हैं, इसमें विदेशी कंपनियां भी हैं। अब ये जो कश्मीरी देख रहे हैं उनका कहना यह है कि अभी तक हमको भड़काया गया, भटकाया गया था, मोदी सरकार आई है, धारा 370 हटाई है, तो आज कश्मीर का विकास हो रहा है और ये कश्मीर के भले में है। तो कुल मिलाकर ये एक्सपोज हो गए हैं और अब कुछ दिनों बाद चुनाव की प्रक्रिया भी वहां शुरू होगी। अब इस मामले में देखना होगा सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, लेकिन इतना तो तय है कि वहां मोहम्मद अकबर लोन जैसे लोग और कपिल सिब्बल जैसे अधिवक्ता, यानी कांग्रेस के जो वो पूर्व रहे हैं, अब तो वो समाजवादी के कोटे से राज्यसभा में मेंबर हैं, हालांकि उन्होंने समाजवादी की सदस्यता नहीं ली है, लेकिन बुरी तरह कपिल सिब्बल एक्सपोज हो गए हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।